अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक मटीरिया की रेमेडी है जिसका नाम ब्रीटा म्योर है। और ये रेमेडी खुसूसन जो बूढ़े अशखास हैं जिनकी एज 50 से ज़्यादा 60-65 के करीब होती है, उनमें इस रेमेडी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बूढ़े अशखास में जो अमराज होते हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद रहता है। दोस्तों, ब्रीटा म्योर एक गहरा असर करने वाली मजाजी मेडिसिन है। पुराने वक्तों में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल इसका उस तरह इस्तेमाल नहीं रहा। ब्रीटा म्योर को इंसानी जिस्म के 3 निज़ाम के ऊपर बड़े अच्छे असरात करते हुए देखने को मिलता है। ब्रीटा म्योर नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है, उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा असर करती है। दोस्तों, उम्र गुजरने के साथ साथ इंसान की याददाश्त में कमजोरी, कुव्वत हाफिजा कमजोर हो जाता है। उसके साथ साथ खुद अतमादी में कमी आना शुरू हो जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कुव्वत मदाफत जिस्म की कम हो जाती है। ब्रीटा म्योर का मरीज बूढ़ा शख्स चलते हुए लड़खड़ाता है, दीवार का, छड़ी का, किसी इंसान का सहारा लेके चलता है, नहीं तो वो गिरने की तरफ चला जाता है। ब्रीटा म्योर मरीज की याददाश्त, कुव्वत हाफिजा बहुत ही कमजोर हो जाता है और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो चीज करने से पहले फैसला ही नहीं कर पाता कि इस काम को करे कि या ना करे। दोस्तों, बाएं जिस्म का फालिज हो जाना ब्रीटा म्योर के अंदर देखने को मिलता है। और जिस्म के जो अरादी अजलात होते हैं, जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, उनके अंदर सेंसेशन तो रहती है, लेकिन जो उसका काम होता है वो खत्म हो जाता है। और ये उम्मन किसी भी क्रॉनिक डिजीज के बाद मरीज के अंदर देखने को मिलता है, किसी भी पुरानी बीमारी के बाद देखने को मिलता है। जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर बिजली की मानद दर्द, जैसे कोई करंट चल रहा हो और रीढ़ की हड्डी दर्द करती हो। उसके अलावा जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी सोजिश या उसमें सख्ती, जो उसके इर्द गिर्द मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनकी सख्ती, ब्रेन मुतासर होता है। इसके अंदर जो ब्रेन मैटर है जिसे मेनिंजेस कहते हैं वो मुतासर होती हैं। दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम के हवाले से मरीज के अंदर चीजें डेवलप करती हैं। इसके अलावा अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ आ जाएं तो ब्रीटा म्योर के मरीज जो खून की शरेयानें, खून की नालियां होती हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। आर्टियोस्क्लेरोसिस इसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ
जो दिल के खाने हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, उनका सिकुड़ाव देखने को मिलता है। खुसूसन जो खून की नालियां अब्डोमिनल कैविटी की तरफ होती हैं, जो दिल की तरफ होती हैं, उनका सिकुड़ाव देखने को मिलता है। डॉक्टर कैंट अपनी अल्फाज में लिखते हैं कि अगर मरीज के अंदर कुव्वत हाफजा की कमजोरी, याददाश्त की कमजोरी, चाल में लड़खड़ाहट, सहारे के बगैर ना चल सकना, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम का मुतासर होना, बुरे तरीके से मुतासर होना, उसके साथ साथ शहवत का बहुत ज्यादा आना देखने को मिले, तो यकीनन ब्रीटा म्योर उसे ठीक कर सकती है। ब्रीटा म्योर की बड़ी अपनी खास अलामत हैं। इसमें शहवानी ख्यालात बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग जो चल नहीं सकता, सहारे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, इंतहा दर्जे की उसके अंदर कमजोरी है, लेकिन शहवानी ख्यालात बहुत आते हों, तो उसकी रेमेडी ब्रीटा म्योर रेमेडी बनती है। अब लिम्फेटिक सिस्टम की तरफ आ जाए, तो स्पेशली जो गर्दन के गदूद होते हैं वो सूज जाते हैं। कान के पीछे गिल्टियां बन जाना, गर्दन पे गिल्टियां बन जाना, अब्डोमिनल कैविटी पे गिल्टियां बन जाना, लूज तीन यानी कि टॉन्सल्स का सूज जाना, ब्रीटा म्योर के अंदर देखने को मिलता है। ब्रीटा म्योर रेमेडी मौसम बहार और खजा के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। सर्दियों से गर्मी आ रही हो या गर्मियों से सर्दियां आ रही हो, तो हमारे गला पूरी तरह से मुतासर होता है, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उस दौरान ब्रीटा म्योर का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद इस्तेमाल रहता है। दोस्तों, कान से पीपदार मवाद निकल रहा हो और गर्दन के गदूद सूचे हों, तो उसमें ब्रीटा म्योर बहुत अच्छा असर करती है। दोस्तों, ब्रीटा म्योर रेमेडी के अंदर जो गले के गदूद सूजते हैं, उनको बड़े वाजे तौर पर देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ और स्पेशल अलामात ब्रीटा म्योर के अंदर देखने को मिलती हैं, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। बिजली की मानद झटके लगना नींद के अंदर मरीज को देखने को मिलते हैं। मर्क साल की तरह मुंह से बहुत ज्यादा पानी निकलता है। सल्फर की तरह ब्रीटा म्योर का मरीज नहाना पसंद नहीं करता। दोस्तों, जिस्म का बाईं तरफ का फालिज हो, बर्फ की मानद ठंडा जिस्म हो, शहवानी ख्यालात बहुत ज्यादा हो, पर जिस्मानी कमजोरी हो, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है लेकिन मरीज उठ के खड़ा भी नहीं हो सकता, सहारा लेके खड़ा होता है, गर्दन के पीछे गिल्टियां, कान के पीछे गिल्टियां, गलों का सूज जाना, खून की नालियों का सिकुड़ जाना, ये तमाम चीजें ब्रीटा म्योर के तरफ इशारा करती हैं और इनको ब्रीटा म्योर ही ठीक कर सकती है। इसके अलावा ब्रीटा म्योर में सबसे अहम अलामत खुराक की नाली का सिकुड़ जाना है। कोई भी बीमारी हो जो क्रॉनिक डिजीज होती है, वो उसमें बेशतर हमें देखने को मिलता है, खुराक की नाली सिकुड़ जाती है। ब्रीटा म्योर में जब एसोफेगस, खुराक की नाली की जहाँ पे एंडिंग होती है, जहाँ से स्टमक शुरू होना होता है, वहां से सिकुड़ाव उसका होता है, उस वो स्फिंक्टर जो होता है वो सिकुड़ जाता है। दोस्तों, ये जुमला अलामात अगर मरीज के अंदर पाई जाती हैं,
फालिज पाया जाता हो हुसूसन बाईं तरफ का और जिस्म ठंडा हो, सेक्सुअल डिज़ायर शहवानी ख्यालात ज़्यादा हों लेकिन अमली तौर पर मरीज सिफर हो, जिस्मानी कमज़ोरी हो, हाफजे की कमज़ोरी हो, कुव्वत याददाश्त की जो कमज़ोरी हो, खुद एतमादी ना हो, कान के पीछे गिल्टियों का बनना, गर्दन के पीछे गिल्टियों का बनना और खुराक की नाली का सिकुड़ जाना, ये चीज़ें पाई जाती हैं तो ब्रीटा मेयोर को प्रिस्क्राइब किया जाए, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये गहरा असर करने वाली दवाई है, इसलिए इसके इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए और जब इस्तेमाल की जाए तो फजूल रिपीट करने से गुरेज करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मसूल हो सके। शुक्रिया।